गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आप लोगों को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ा रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है स्काडा। तो स्काडा पे बात करेंगे। स्काडा आपके सामने है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा है कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे आपको नोट्स दे रहा हूँ। स्काडा इसलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में दे रहा हूँ क्योंकि इसको समझने में थोड़ी आप लोगों को आसानी हो। स्काडा सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन आएगा कि स्काडा का फुल फॉर्म है क्या। अगर स्काडा का फुल फॉर्म अगर आप जान रहे हैं तो बहुत हद तक आप उसके बारे में समझ पाएंगे। चलिए, स्काडा के फुल फॉर्म को अगर हम लोग देखते हैं, स्काडा का फुल फॉर्म अंग्रेजी में याद रखेंगे, हिंदी में नहीं। हिंदी में अलग है, अंग्रेजी में अलग है। देखिए, स्काडा का फुल फॉर्म में मैंने मेंशन कर दिया है, उसको अच्छे से समझिए। स्काडा का फुल फॉर्म, ठीक है, स्काडा का फुल फॉर्म मैंने मेंशन किया है। सुपरवाइजरी, क्या नाम है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, हिंदी में अगर बोले तो पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण। ठीक है, पर्यवेक्षी निरीक्षण यानी कि जो सुपरवाइजर होते हैं उनको पर्यवेक्षी कहा जाता है, और नियंत्रण और डेटा एक्विजिशन अधिग्रहण। तो यहाँ पर सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरवाइजर कौन होता है पहले इसको समझिए। ठीक है, सुपरविजन करने वाला को सुपरवाइजर बोलते हैं। सुपरविजन, विजन से ऊपर है सुपरविजन। तो इस वर्ड से आपको बहुत हद तक ये समझ में आ जाएगा कि ये सुपरविजन करने वाला एक चीज। अब ये क्या है, आगे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इसके बारे में धीरे आगे मिलेगा, हमें जानकारी मिलेगा। लेकिन ये सुपरविजन करने वाला चीज है। सुपरविजन करना क्या होता है पहले बताइए। मैंने आपको कहा जाओ जी क्लास में सुपरविजन करके आओ, कोई काम नहीं दिया, सिर्फ सुपरविजन करने दिया। मतलब सुपरविजन का मतलब ये हुआ कि उस क्लास को जो काम दिया गया है वो काम वो ठीक से कर रहा है कि नहीं, और जो काम वो कर रहा है उसमें वो क्या क्या आउटपुट निकाल के दे रहा है, इसकी सभी जानकारी। मतलब एक तरह से आपको जानकारी कलेक्ट करना है, जानकारी कलेक्ट कर करके उसको रखना है। इसी को कहते हैं सुपरविजन करना। एग्जाम्पल जैसे मैं डिप्लोमा को पढ़ा रहा हूँ, आप एक जूनियर इंजीनियर बन रहे हैं। जूनियर इंजीनियर को ही कहीं कहीं पर सुपरवाइजर कहा जाता है। सुपरवाइजर इसलिए क्योंकि वो एक कंपनी में काम कर रहा होता है, उसके अंदर 10 या 12 या 15 या 20 मजदूर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। आपको उनके काम का सुपरविजन करना होता है, तो आपको सुपरवाइजर कहा जाता है। यस। तो आप बहुत सारा देखे होंगे, किसी किसी कंपनी में पोस्ट आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब ये हुआ कि जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके काम करने के पूरे चीज़ों को समझना, उनके द्वारा किए गए काम का डेटा कलेक्ट करना, और डेटा कलेक्ट कर कर के रखना। तो ये सारी चीज़ें सुपरविज़न कहलाती है। और यहाँ से स्काडा मतलब भी यही है। तो स्काडा में मुख्यतः 3 वर्क होते हैं, ठीक है? एक है, ठीक है, सुपरवाइज़, जैसे दूसरा है कंट्रोल और तीसरा है एक्वायर। ये 3 वर्ड को समझ लीजिए। यानी किसी भी स्काडा में यही 3 काम होते हैं, सुपरवाइज़, कंट्रोल और एक्वायर। सुपरवाइज़ मतलब होता है किसी को मतलब निगरानी करना, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो देखिए, चित्रमयी प्रस्तुति के द्वारा रियल टाइम डेटा का परीक्षण करना। ठीक है, कहता है सुपरवाइज रियल टाइम डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चित्रमयी, चित्रमयी मतलब सुनिए, अब मैं आपको चित्रमयी दिखाने जा रहा हूँ। चलिए, इसका ये तो टिक कर दिए, इसको हटाइए। चित्रमयी, मैं चित्रमयी में ले जा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक चित्रमयी है, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। ये चित्रमयी है, इसको देखिए। ये जो चित्रमयी दिख रहा है चित्रमयी मतलब जो एक फिगर के द्वारा, एक्चुअली में आप कभी स्टेशन मास्टर का वीडियो देखिए। स्टेशन मास्टर का के सामने एक बोर्ड लगा रहता है जिसपे कि बहुत सारी चीज़ें कहाँ-कहाँ सिग्नल है उसकी बत्तियाँ दिखती रहती हैं, एलईडीज़ करके दिखाए रहते हैं। स्टेशन मास्टर पूरे जो उसका जो एरिया है, जितना दूर उसका मतलब ट्रेन आने-जाने का होता है, उसका पूरा सुपरविज़न कर लेता है वो, उसी जगह बैठकर। ऐसा कैसे कर लेता है? जाके देखता होगा बाहर, नहीं रे नहीं। वहाँ पर जो बोर्ड लगा रहता है ना, उसमें सारे एलईडीज़ लगे रहते हैं। अगर एलईडी रेड जल रहा है, इसका मतलब सिग्नल रेड है। अगर वो ग्रीन हो जाएगा, तो तुरंत उनके उनके बोर्ड का भी सिग्नल जाएगा। कौन ट्रेन किस ट्रैक से आ रही है, कौन ट्रैक किस ट्रैक से जा रही है, वो सारी जानकारी उसमें पूरा डिस्प्ले में रहता है। तो चित्रमयी से वो सारी चीज़ें वो देख लेता है। जैसे देखिए, ये मैंने फ़ोटो बनाया है, ये किसी प्लांट का है। दिख रहा होगा आपको, किसी प्लांट का है। हाँ, देखिए, ये किसी प्लांट का है। अभी किसी प्लांट का है तो इसमें प्लांट में देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर मतलब ये अभी इतना मिलीमीटर पे काम कर रहा है, और इसमें ये दिख रहा है यहाँ ये वर्क कर रहा है, बाकी 5 वर्क नहीं कर रहा है। मतलब ये बत पता चल रहा है कि कौन-सा
सिस्टम काम कर रहा है, हमें और किधर से किधर फ्लो कैसे हो रहा है, कहाँ-कहाँ क्या हो रहा है, सब चीज़ हमको इस फ़ोटो से पता चल रहा है। यहाँ से आ रहा है, दिख रहा है, देखने ग्रीन कलर है, बाकी 5 में नहीं है। कुछ देर के बाद इससे ना आके इससे आना है, इससे आए, तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कब क्या हो रहा है। तो एक पिक्चर के द्वारा किसी भी चीज़ को सुपरविज़न करना, उसका नाम है सुपरवाइज़। यहाँ तक क्लियर हो गया? कंट्रोल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस locally or through remote location. Industrial control, control industrial process locally or through remote location. Acquire real time data as well as lag data. ठीक है, acquire real time data as well as logs data, मतलब जितने भी काम हो रहे होंगे उन डेटा को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके देना कि हाँ सर इतना काम हुआ, इतना आउटपुट हुआ, इतना इसमें इतना मतलब समय लगा, ये सारे डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, इसी को कहते हैं रियल टाइम डेटा के साथ लॉग डेटा भी प्राप्त करना है। इसी को कहते हैं एक्वायर रियल टाइम डेटा एज वेल एज लॉग डेटा। ठीक है, ये हो गया स्काडा के 3 वर्क हुए। स्काडा को समझने के लिए ये 3 वर्क समझ जाएगा और स्काडा समझ जाएगा। अब आते हैं स्काडा क्या है? क्या स्काडा एक प्रकार का हार्डवेयर है? क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं, स्काडा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, स्काडा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या स्काडा हम खरीद सकते हैं? नहीं, स्काडा का सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके अनुसार से जिस भी डिवाइस के लिए आप बनाए हैं स्काडा का सॉफ्टवेयर, उस डिवाइस पे वर्क करने लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम भी देगा, अपना डेटा भी कलेक्ट करके देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। SCADA system is an important factor of the industrial organization. So, as a help of monitor processes that as well as control processes and easily detect any issue within the process, reduce downtime. कहता है कि ये आसानी से किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम कराने के लिए लगाया जाता है और आसानी से उस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को वर्क भी करके देता है। तो स्काडा सिस्टम क्या हुआ? थोड़ा-सा बीच में ब्रेक हुआ, तो कहीं हो सकता है कहाँ पर से थे वो एग्ज़ैक्ट नहीं पता चला होगा आपको। चलिए यहाँ तक आ गए थे, हमको लग रहा था स्काडा है जो कि डिटेक्ट करता है इज़िली इश्यू को और आसानी से प्रोसेस करता है किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। स्काडा औद्योगिक संगठन का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि वे प्रक्रिया डेटा की निगरानी के साथ-साथ प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और प्रक्रिया के भीतर किसी भी समस्या का आसानी से पता लगाते हैं। इससे डाउन टाइम कम हो जाता है, मतलब समय कम लगने लगता है। अब आप बताइए कि किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं और आप उसके लिए 10 माने बहुत ज़्यादा समय बिताएँगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर सोचिए, मैं अभी चाहूँगा कि मैं यहाँ बैठे-बैठे मैं आपको इसका स्काडा का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँगा तो आप बोलिएगा हाँ सर स्काडा समझ में आ गया। एग्ज़ैक्टली मैं यहाँ पर बैठे-बैठे अभी देखिए, मैं स्काडा का एक सॉफ्टवेयर रखा हूँ। एक कैमरा का सॉफ्टवेयर है मेरे पास और मैं अपने कोचिंग के सभी कोचिंग को मैं कनेक्ट कर लिया हूँ। मैं चाहूँगा तो यहाँ बैठे-बैठे सभी कोचिंग के पूरे कोचिंग का पूरा यहाँ पर पूरा प्रीव्यू मैं आराम से देख सकता हूँ कि एग्ज़ैक्टली कोचिंग में चल क्या रहा है, ठीक है? कोचिंग में क्या हो रहा है, यहाँ से सब कुछ मेरे को पूरा आइडिया निकल जाएगा, ठीक है? वहाँ कोचिंग में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा कि हाँ, जाके देखना है। तो ये एक डाउन टाइम मतलब समय को कम करने का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। यानी सॉफ्टवेयर हुआ, ये एक प्रकार का कैमरा का सॉफ्टवेयर स्काडा के सिस्टम में आएगा, जो सभी सिस्टमों के साथ कनेक्टेड है और ये सुपरविज़न कर रहा है, जो कि डेटा कलेक्ट करके हमको दे रहा है। आते हैं स्काडा सॉफ्टवेयर। स्काडा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और स्काडा सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। स्काडा का फुल फॉर्म होता है एक्रोनिम मतलब फुल फॉर्म सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। SCADA generally refers to an industrial computer system that monitor and control the process. Yes, ये एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है जो इंडस्ट्री के डिफरेंट वर्कों को मॉनिटर और कंट्रोल करता है और प्रोसेस कराता है। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू ऑफ स्काडा सॉफ्टवेयर। जनरली स्काडा इज कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर पैकेज दैट हेल्प्स टू मॉनिटर टू एंटायर एरिया ऑफ द प्लांट। ठीक है, पूरे प्लांट एरिया को कंट्रोल करने के लिए ये मॉनिटर करने के लिए स्काडा का प्रयोग किया जाता है। अब स्काडा को समझने के लिए हम लोग एक बात समझते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया स्टेशन का। आप स्टेशन जाओ, स्टेशन मास्टर जो है स्टेशन मास्टर का काम को देखो, स्टेशन मास्टर का काम को देखो। स्टेशन मास्टर के रूम में कभी जाना, नहीं जाते हो तो यूट्यूब में देख लो, स्टेशन मास्टर का रूम पता चल जाएगा। उसमें क्या होता है कि स्टेशन मास्टर के सामने डिस्प्ले लगा होता है। वो पूरे स्टेशन के पूरे सिग्नल या पूरे सिस्टम को उस रूम में बैठे-बैठे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है? एक जगह बैठ कर के सारा सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, पूरा स्टेशन। जैसे मान लिया पटना जंक्शन को हम ले रहे हैं, तो पटना जंक्शन जो है पूरे तरीके से सिस्टम में आ जाएगा और उसके साथ वो आराम से सब कंट्रोल कर सकता है। कौन सी ट्रेन आ रही है, क्या उसका सिग्नल ऑन करना है, सिग्नल ऑफ करना है, वहीं से कंट्रोल करेगा वो। इसी को कहते हैं
पूरी तरीके से एक सॉफ्टवेयर पैकेज। The basically architecture of a SCADA begins with the programmable logic controller and remote terminal unit. RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के साथ ये SCADA काम करता है। मतलब SCADA उन्हीं लोगों के लिए बना है जहां PLC होगा। PLC पढ़े हैं आप अच्छे से, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या रिमोट रिमोट टर्मिनल यूनिट। दूर में कोई टर्मिनल बना दिए, वहीं के लिए हमको SCADA की जरूरत पड़ रही है। जैसे अब यहाँ से मेरा कोचिंग जो है 15 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ के चीज़ों को कंट्रोल यहाँ से करना चाहता हूँ तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, स्काडा को बनाने के लिए हमें पीएलसी की ज़रूरत पड़ेगी। स्काडा के लिए स्काडा में पीएलसी आएगा और आरटीयू भी आएगा। एज़ वी नो पीएलसी, आरटीयू आर द माइक्रोप्रोसेसर। पीएलसी और आरटीयू एक प्रकार का माइक्रोप्रोसेसर है दैट कम्युनिकेट विद द फील्ड ऑफ डिवाइसेस सच एज़ वाल्व्स, पंप्स, सेंसर्स, एचएमआईज़ एंड अदर डिवाइसेस। यानी सब बाहर के डिवाइसेस यानी पंप से, एचएमआई से, सेंसर से, इन सब से कौन जुड़ा रहता है? तो पीएलसी। पीएलसी लोगों को अपने प्रोग्राम के अनुसार वर्क कराता है। लेकिन इन सब को सुपरविजन करने का सबसे ऊपर में एक डिवाइस बना होता है, सॉफ्टवेयर लगा होता है, उसका नाम है स्काडा। स्काडा एक सुपरविजन सॉफ्टवेयर है। सिंपल सा लाइन हो गया, स्काडा एक सुपरविजन सॉफ्टवेयर है। यस, और ये पूरे के सिस्टम को, उस इंडस्ट्रियल सिस्टम को आराम से कंट्रोल करता है, डेटा कलेक्ट करके हमें देता है और इस डेटा को देखकर हम अब अपने अपना स्ट्रैटेजी बदलते हैं। हाँ, ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ डेटा आया, यहाँ कुछ ऐसे हो गया, यहाँ कुछ ऐसे हो गया, तो डेटा कलेक्ट करके हमें स्काडा देता है। ये सिर्फ सुपरविज़न कर रहा है। मतलब एक तरह से अरे भाई ऐसा करो ना, नीचे में देखो ढेर आदमी काम कर रहा है, तुम छत पे चले जाओ, छत से सब लोग दिखेंगे। तो तुम क्या करोगे? नहीं, ऊपर से सबको तुम सुपरविज़न कर रहे हो। बोलते हो ना, हम सबको सुपरविज़न करते हैं, हम देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? कुछ गलत करेगा तो तुमको इंडिकेट करके बताएगा, अरे ये गलत कर रहा है। वो तुम सुधारेगा नहीं, बताएगा। किसको बताएगा? तो उसके ऊपर के सिस्टम को बताएगा कि भाई देखिए गलत कर रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इन ए सीमेंट प्लांट देयर इज ए वेरियस वेटिंग स्केल। बहुत सारे वेटिंग स्केल होते हैं, देखो सीमेंट प्लांट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए एक सीमेंट प्लांट विभिन्न वजन पैमाने के होते हैं। वजन मतलब नापने वाला, वेट करने वाला। द ऑपरेटर इज अलाउड टू चेंज द स्पेसिफिक सेट रेट फॉर ईच वेटिंग स्केल अकॉर्डिंग टू प्लांट रिक्वायरमेंट। प्लांट रिक्वायरमेंट के अनुसार सब जगह के वेट के वेटिंग मशीन अलग अलग होते हैं, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। ठीक। SCADA display the real-time process for the each waiting feeder and also get logs of data। तो देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने एक ये तो हो गया सिंपल SCADA का। SCADA कैसे काम करता है? SCADA पीएलसी डिफरेंट पीएलसीज, अलग-अलग सिस्टम में पीएलसी लगे होंगे, पीएलसी से जुड़ा होगा। पीएलसी किसके साथ जुड़ा होता है? वीएचडी, कंट्रोल हब, कंट्रोलर, ठीक है, आरटीडी, बहुत सारे डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ कंट्रोल पीएलसी जुड़ा हुआ है। पीएलसी को पूरा, पीएलसी का सबका डेटा जो है स्काडा के पास होता है। यानी स्काडा सबसे सुप्रीम आदमी है, वहाँ बैठे-बैठे सबको सुपरविजन करता है। यही स्काडा का पूरा आर्किटेक्चर हुआ। तो एक बेसिक आपको डेफिनेशन का भी पूछेगा स्काडा का तो आराम से आप बता पाएँगे। चलिए यहाँ तक तो सीख गए। अब आते हैं स्काडा का आवेदन। मतलब आवेदन मतलब एप्लीकेशन। देखिए एग्ज़ैक्टली गूगल का डेफिनिशन है। एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज़ होता है वो बताना चाहिए था। तो एप्लीकेशन का आवेदन समझ लिया इसलिए आवेदन लिख दिया था। अब स्काडा का आवेदन नहीं समझना है। एप्लीकेशन मतलब कहाँ वर्क होता है। Today, many industries use a SCADA application to monitor as well as control the industrial process। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो SCADA का प्रयोग करते हैं to maintain efficiency, to reduce the breakdown time and analyze historical area। बहुत सारा काम करने के लिए बहुत सारी कंपनियां SCADA का प्रयोग कर रही है। अभी तो मैं अपना एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, मैं थोड़ी इंडस्ट्री हूँ, मैं तो अपना एक छोटा सा वर्क कर रहा हूँ कैमरा का मोबाइल फोन में डालकर। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ा रहा हूँ तो बड़े-बड़े इंडस्ट्री के लिए इसका यूज़ होता होगा? यस, बड़े-बड़े इंडस्ट्री को घर बैठे आप कंट्रोल कर सकते हैं, घर बैठे ही सबका सुपरविज़न कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ, किन-किन फ़ील्डों में स्काडा ज़्यादातर देखने को मिलता है? ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड बेवरेज, पावर, वेस्टेज ट्रीटमेंट। मतलब इस तरह के कंपनियों में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर स्काडा का प्रयोग होगा ही। इन सब में स्काडा के बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि इन सब में बहुत सारी चीज़ सुपरविज़न करनी होती है। चलिए, तो आगे और बढ़ते हैं थोड़ा-थोड़ा। मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। स्काडा सरल से जटिल रूप में हर जगह चल रहा है। उदाहरण के तौर पर हम इसकी मदद से अपने घर के ऊर्जा उपयोगों को देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से एक गुणवत्ता मानक को किया जा सकता है और इसके सामान्य उदाहरण हैं। ठीक है? मतलब कहना ये चाह रहा है, अभी देखिए मैं अभी आपको बोलूँगा, हँसिएगा। मैं यहाँ बैठे-बैठे, अब पहले क्या होता था, बिजली बिल जो है ना, जाके जमा करते थे। यहीं से बैठे-बैठे जमा होता है।
अब बिजली वाला ना मेरे मोबाइल में ही चलता है। देखिए बिजली खत्म हो रहा है, आपका नेगेटिव में बैलेंस हो गया, आप भराइए। मतलब जैसे मोबाइल वाला रिचार्ज हो गया वैसे, मतलब बिजली वाला विभाग वाला वही बैठे-बैठे सारा कंट्रोल कर रहा है। वो चाहेगा तो वहाँ से मेरा बिजली ऑन कर देगा, वो चाहेगा तो मेरा बिजली काट देगा। ठीक है? वो उसके हाथ में है। सोचिए वहीं से बैठे-बैठे मेरा बिजली काटेगा, मेरा बिजली ऑन हो जाएगा। तो एक प्रकार का उसके पास जो है अब स्काडा आ गया है और स्काडा सॉफ्टवेयर का वो भी यूज़ कर रहा है। और पूरे हमारे पूरे सिस्टम में जितने कॉलोनी में होंगे या अगल-बगल के जितने कॉलोनी होंगे सभी घरों का वो सुपरविज़न कर रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से स्काडा का इंडस्ट्री उपयोग बहुत ज़्यादा है। ओके, हिस्ट्री ऑफ स्काडा, स्काडा का इतिहास। चलिए स्काडा का इतिहास शुरू करते हैं। स्काडा आया कहाँ से? ठीक है? एट एट द अर्लीस्ट जनरेशन मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड। पहले मेनफ्रेम यूज़ होता था। ठीक है? दैट टाइम नेटवर्क इज़ नॉट इवॉल्व्ड। उस समय नेटवर्क थे भी नहीं। ईच स्काडा सिस्टम वर्क ऑन इट्स ओन। उस समय स्काडा काम करता था, लेकिन उस सिस्टम के लिए स्काडा उसी में रखा हुआ है। अब जैसे अब मैं अपने कोचिंग का एग्जांपल बार-बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है और आप भी समझ रहे हैं। मान लिया पहले क्या होता था कि हर एक कोचिंग में कैमरे लगे थे, कमरे लगे हुए थे, तो कैमरे सभी जगह उसी जगह उसमें सेव हो रहा है। अगर मान लिया किसी का कुछ हुआ, तो हमें वहाँ का चेकिंग करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा हमें, ठीक है? मान लिया किसी का कुछ सामान चोरी हो गया, तो भई हमको सीसीटीवी कैमरा देखना है, तो हमको उस कोचिंग में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ स्काडा लगा, उस पूरे कमरा का सुपरविज़न करने के लिए वो एक मॉनिटर लगा हुआ है, तो वो कर रहा है। तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचिए कि अब आज के समय में क्या हुआ, तो हम इतिहास पढ़ा रहे तो वहाँ से शुरू हुआ था स्काडा। लेकिन अभी क्या हुआ, मैं बैठे-बैठे यहीं से देख सकता हूँ कि कौन आदमी मेरे कोचिंग में बैठा है, कौन आदमी इस कोचिंग में बैठा है, कौन आदमी मेरा वेट कर रहा है, कौन आदमी किस सामान को लेके चला गया। एग्ज़ैक्टली यहाँ से बैठे-बैठे मैं सभी जगह का सुपरविज़न कर रहा हूँ। तो इतिहास वहाँ से शुरू हुआ, मतलब स्काडा शुरू हुआ कहाँ? अपने-अपने सिस्टम में स्काडा हुआ करता था। ठीक है? इफ द मेनफ्रेम सिस्टम गॉट फेल्ड, जब ये फेल हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इश्यू आने लगे, then there is a another backup mainframe system that was it is called monolithic SCADA। इसके बाद हम लोगों ने मेन फ्रेम हटा के मोनोलिथिक स्काडा को लेके आया। मोनोलिथिक स्काडा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस बना, सॉफ्टवेयर बना, जिसके द्वारा हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते थे। ये मोनोलिथिक स्काडा कहलाया। लेटर दैट इज इन 1980s एंड 1990s। ये सारी कहानी 1980 से 1990 के बीच की है। ठीक है? जहाँ पर कुछ कुछ दिनों के बाद हम लोग नेटवर्किंग लैन टर्मिनोलॉजी का यूज़ किए। ठीक है? और स्काडा बहुत पॉपुलर हो गया। नेटवर्क आ जाने के बाद स्काडा जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और सब लोग नेटवर्क से कनेक्ट होकर के सभी सिस्टमों को जोड़ दिए और एक ही साथ कंट्रोल करने लगे। ठीक है? तो बाबू नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग आया उसके बाद तो स्काडा की दुनिया में क्रांति आ गई। क्रांति आ गई। चलिए अब क्रांति जब आ ही गई तो आगे बढ़ते हैं। जब 1990 एंड 2000 में स्काडा अडॉप्टेड द इंटरमेंटल चेंजेस, स्काडा बिगैन टू इम्प्लीमेंट ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। एकदम करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर माने खुला मतलब आर्किटेक्चर मिला जो कि पूरे सिस्टम को आसानी से कनेक्ट कर सकता है। नेटवर्क तो आ ही चुका था, अब ओपन सिस्टम आ गया कि मतलब सभी को किसी से किसी को जोड़ दो भाई, सॉफ्टवेयर लाएगा डन, डन, डन सॉफ्टवेयर डाला सब कनेक्ट हो गया। ठीक है? प्रोटोकॉल दैट वाज नॉट वेंडर स्पेसिफिक, और ये वेंडर स्पेसिफिक नहीं रहा, मतलब एक आदमी नहीं ले सकता इसको, सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे। अभी देखो ना जी, एक काम हुआ ना, एक नेटवर्क मैंने नेट लगाया, सब लोग जुड़ गए, सभी एक साथ कनेक्टेड हो गए। देखो यहाँ कैमरा, लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा टैब, मेरा बोर्ड सब एक साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से ठीक है, आपको देख रहे होंगे कि सभी लोग एक साथ कनेक्टेड हो गए। तो उस समय से चल रहा है, इतिहास बनते जा रहा है। SCADA system allow to different vendor system now can communicate with each other। अलग-अलग उससे कंट्रोल हो सकता है, अलग-अलग वेंडर अलग से कंट्रोल हो सकता है। मतलब एक अगर हम एक वेंडर को रोकना चाहते हैं तो वो आराम से रोक सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पूरा सिस्टम एक साथ काम करता था। With the standard protocol such as Ethernet and Ethernet access and vulnerability, the system was also increased, but some standard security features are also improved with time to time। जैसे-जैसे समय आएगा और भी इसमें इस ईथरनेट आने की वजह से और अच्छा हो गया, और जैसे-जैसे समय बीतेगा, बीतते चला जाएगा और अच्छा होते जाएगा, इम्प्रूव होते जाएगा। ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्क्ड स्काडा। अभी नेटवर्क स्काडा ही चल रहा है आपका। बाय द लेट 1990s एंड 2000 रैपिड इंक्रीमेंट ऑकर्स इन आईटी टेक्नोलॉजी। एकदम करेक्ट। 1990 2000 में आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ही बूम कर रहा था। उस समय एसक्यूएल आ गया, एक लैंग्वेज आ गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल बोलते हैं। ठीक है?
डाटाबेस डिफ़ॉल्ट डाटाबेस में काम करता था। बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है, पढ़िएगा तो मज़ा आएगा और इससे स्काडा को जोड़ दिया गया। स्काडा इस पे जब आया, बहुत ही फ़ास्ट काम करने लगा, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। स्काडा डेवलप डिडन्ट इम्प्लीमेंट डेटाबेस एंड इट रिजल्ट द स्काडा सिस्टम बिकम आउट ऑफ डेट इन द क्विकली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। जब एसक्यूएल से जुटा स्काडा तो बहुत तेज़ काम करने लगा। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल, जो कि स्काडा अडॉप्ट किया और स्काडा उसी सिस्टम पे वर्क करने लगा। ठीक है? ये था आपका स्काडा का इतिहास। करंट डे आज के दिनों में करंट डे में स्काडा क्या है? मॉडर्न स्काडा सिस्टम हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज ओवर द ओल्डर स्काडा सिस्टम। पुराने सिस्टम से बहुत बड़ा ये हो चुका है। ठीक है? विद चेंजिंग द टर्मिनोलॉजी, adopting new IT टर्मिनोलॉजी सच एज़ एसक्यूएल, वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन, सारे के सारे स्काडा में अभी अवेलेबल हैं। ठीक? सभी के सभी स्काडा में वर्तमान दिन में। ठीक है? एसीडीए सॉफ्टवेयर के बिना रियल टाइम जानकारी इकट्ठा करना बेहद मुश्किल होगा। ठीक है? इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ग्रेटर रियल टाइम इंफॉर्मेशन विदाउट स्काडा सॉफ्टवेयर। ठीक है? मॉडर्न स्काडा सॉफ्टवेयर इज रैपिडली इम्प्रूविंग एंड इट ठीक है, अलाउ द डिजाइन टू एप्लीकेशन रिलेटिवली इजीली व्हेन इवन दे डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है? कह रहा है कि स्काडा मॉडर्न स्काडा सॉफ्टवेयर रैपिडली इम्प्रूव कर रहा है और इसी से पूरे एप्लीकेशन को हम लोग इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके, एक आदमी ऐसा भी है आजकल स्काडा कोई भी चला ले रहा है, चाहे उसको सॉफ्टवेयर का ज्ञान हो या ना हो। किसी को सॉफ्टवेयर का ज्ञान नॉलेज नहीं भी होगा तो उसको डेवलप कर लेगा या इसको समझ लेगा। अभी देखो ना, हमको सीसीटीवी का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें आराम से स्काडा के थ्रू हम सीसीटीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा-सा कुछ नियम जाने और इसको चला रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है? पहले ऐसा नहीं होता था, इसके लिए स्किल्ड पर्सन हुआ करते थे। मॉडर्न आईटी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन introduced in SCADA software which greatly improved the efficiency, security, productivity and reliability of SCADA system। ठीक है? सारा कुछ है, भरोसेमंद है, प्रोडक्टिविटी अच्छा देता है, सिक्योरिटी सुरक्षा देता है, एफिशिएंसी काम करने की क्षमता बढ़ा देता है, सभी चीज़ है स्काडा में। स्काडा बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्काडा जिसके पास आ गया समझ लो काम को बहुत आसान बना देगा और बहुत ही ईज़ी वे में सभी को कंट्रोल करने लगेगा। काम को आसान बना देगा और सभी को ईज़ी वे में, ठीक है, काम करना सब आसान बना देगा आपके काम को। फीचर्स ऑफ स्काडा, ठीक है, इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, तो हम लोग फीचर्स ऑफ स्काडा को आ जाते हैं। फीचर्स, स्काडा प्रणाली की विशेषताएं पॉइंट करके है, आप एक एक करके पॉइंट करके ही पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो जहाँ फीचर्स खत्म होगा देख लीजिए, 5-6 पॉइंट है। दो, दो के बाद तीन अलार्म हैंडलिंग, तीन के बाद चार रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट जनरेशन के बाद चार है। तो अब आइए यहाँ के बाद एडवांटेज ऑफ स्काडा सिस्टम। फिर है पॉपुलर स्काडा सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ये तीन चार हैं में। तो अब क्या करना है, मैं इसको आगे नहीं बता रहा हूँ, एडवांटेज भी आप अपने से पढ़ेंगे, मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ। मैंने जितना बताया कि क्या-क्या होते हैं, तो आपको ये वाला खुद से पढ़ना है, मैं इसकी वीडियोज़ नहीं दे रहा हूँ। फीचर्स ऑफ स्काडा सिस्टम, जिसमें 4 ऐसे हैं, फीचर्स ऑफ स्काडा सिस्टम में 4 आते हैं, कौन-कौन? कंट्रोल फीचर्स यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा कौन है? फोटो के द्वारा किसी चीज़ को कंट्रोल करना, इसका मतलब ये हुआ। रियल टाइम हिस्टोरिकल ट्रेंड फीचर, मतलब उसी समय जिस समय वर्क कर रहा है, उसी समय उसको रियल टाइम में वर्क कराना, ये एक हो गया। तीसरा कौन है हमारे पास? अलार्म हैंडलिंग, मतलब अलार्म हैंडलिंग से भी हम लोग स्काडा सिस्टम सुपरविज़न कर सकते हैं। कहीं ज़्यादा हो गया, अलार्म बज गया, कहीं आग लग गई, अलार्म बज गया, कहीं पानी ज़्यादा भर गया तो अलार्म बज गया। तो ये अलार्म सिस्टम से भी हम लोग स्काडा का कंट्रोलिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन वहाँ भी होता है, देखो अलार्म बजने लगेगा, कहाँ कैसे हो रहा है, पूरा चार्ट के साथ आएगा। रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि अच्छा आज हम लोग के पूरे दिन भर में इतना एनर्जी यूज़ हुआ, इतना ये गैस यूज़ हुआ, इतना ये यूज़ हुआ, इतना ये यूज़ हुआ, रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगा। तो जिससे हम प्रीवियस डेटा से कोरिलेट कर पाएँगे और काम कर पाएँगे। ठीक है? तो मैंने ओवरव्यू सिर्फ़ समझाया, पढ़ के खुद से देखिए, और इसकी हिंदी भी इधर है आपको, और हिंदी भी आप देख सकते हैं। इसे हिंदी भी इधर दिया हुआ है और हिंदी को भी आप देख कर के आराम से, ठीक है, आराम से एक-एक करके पढ़ सकते हैं और एक-एक करके समझ लेंगे। ठीक? चलिए, तो इसके कुछ लाभ हैं। उपकरण की स्थिति निरंतर निगरानी से ब्रेकडाउन का समय कम करें। ठीक है? आराम से निगरानी होते रहेगा और ब्रेकडाउन समय कम हो जाएगा। अरे भाई जलेगा काम, हमको पता चल जाएगा पहले। विभिन्न क्षेत्रों में उपकरणों के संचालन और निगरानी के लिए आवश्यक जनशक्ति लागत कम करें, मतलब लोगों का, आदमी की ज़रूरत कम लग जाएगी। अब पहले उधर वाला प्लांट को देखने के लिए एक आदमी रखते थे, उधर वाला रखने के लिए रखते थे, उधर वाला को रखते थे। अब बोले तीनों भाई तुम घर जाओ, हम घर में बैठे-बैठे देख लेंगे। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो ये एकदम सिस्टम हो गया आपको। मैनुअल तरीके से सभी और साथ ही ऑटो तरीके से रिपोर्ट जनरेशन देने की
फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। इसमें हम लोग दोनों तरीके से हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, मैनुअल या ऑटोमेटिक। हम ऑटोमेटिक करेंगे तो एक बटन दबाएँगे, सारा का सारा रिपोर्ट होगा। मैनुअली मतलब वो एक-एक करके नोट करके लिख करके भी देगा। रियल टाइम डिस्प्ले अलार्म ट्रेंड एंड जनरेशन के लिए रिमोट एक्सेस प्रदान करना। यानी कि एक डिस्प्ले रहेगा जिसमें रियल टाइम मतलब जिस समय वो काम हो रहा है उसी समय आप यहाँ भी देख सकते हैं, उसको रियल टाइम बोलते हैं। जैसे आप लाइव क्लास लेते हैं ना, तो हम यहाँ ले रहे हैं उसी समय आप भी बात कर रहे होते हैं, तो रियल टाइम होता है। प्रदर्शन के आधार पर उपकरण सिस्टम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करना। लोकप्रिय स्काडा सॉफ्टवेयर ब्रांड कुछ-कुछ हैं मार्केट में, कुछ सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं सीमेंस, बीएनसीसी, एलन ब्रॉडली, इवेंट्स वंडरवेयर, इनटच, जेई, फनुक सादगी, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो स्काडा सिस्टम को डिज़ाइन करती है, स्काडा का सॉफ्टवेयर बनाती है। आप उसको खाली सिस्टम बताएँगे कैसे काम करना है, तो उसके अनुसार से वो स्काडा का सॉफ्टवेयर बना के हमें दे देगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में, अपने पूरे इंडस्ट्री में। चलिए, तो मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी इसको पढ़ाया है, आप इसको देखें, एक बार धीरे-धीरे सुनें, दोबारा सुनें, उसको समझने की कोशिश करें। चलिए, स्काडा में और जो टॉपिक है उसको आगे के लेक्चरों में करेंगे, इस लेक्चर में इत थैंक यू।